दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ 2024 के नोबेल प्राइज़ के विनर्स को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको नोबेल प्राइज़ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, आपको गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट कब से हुआ है? तो 1901 से फर्स्ट टाइम इसको दिया गया। किसने दिया है? तो स्वीडिश एक साइंटिस्ट है, नोबेल, ठीक है, उनके नाम पे दिया था। उनकी डेथ हुई थी 1896 में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो 2024 का नोबेल प्राइज़ डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को मिला है, ठीक है। तो आपको स्टोरी एक याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है कि देखिए, केमिस्ट्री मतलब केमिकल याद रखिए। तो एक ऐसा केमिकल है जो बेकार था, ठीक है। बेकार था। उससे क्या हो गया? एक हादसा हो गया, हस्बिस, ठीक है। हादसा हो गया, बीच में हादसा हो गया। उस हादसे में 20 लोग मर गए। हस्बिस हादसे में 20 मरे। उसके बाद क्या हुआ? मरने के जब लोग मरे तो क्या हुआ? उनके शरीर से आत्मा जंप कर गई, है ना, जॉन जंपर। तो क्या याद रखना? बेकार केमिकल था, उससे हादसे में 20 लोग मरे, उनके शरीर से आत्मा जंप कर गई। ये स्टोरी आप रखिए, नाम आपको याद रहेगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में क्या हुआ? तो फिजिक्स में आपको याद रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब जिम वगैरह जाना है, तो आपको शरीर को हेल्दी रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि क्या कर सकते हो आप? जनरली आप वैसे फिजिकली फिट नहीं हो तो क्या होता है कि हाफ फील्ड मतलब आधे फील्ड में ही आप हाफने लगते हो, ठीक है। उसके लिए आपको आपकी बॉडी हिंट देती है, ठीक है। हिंट कि आपको क्या करना है, हिंट आपकी बॉडी दे रही है कि आप आधे फील्ड में हाफ जाते हो, तो इससे क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो आपको फिजिक्स का देखते आपको याद रहे कि आप आधे फील्ड में, हाफ फील्ड में हिंट दे रही है बॉडी आपको, क्योंकि आप हाफने लग जा रहे हो, ठीक है। फिर किस फील्ड में मिला फिजिक्स का? तो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री का मिला था AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में किसको मिला है। तो फिजियोलॉजी में मतलब मेडिसिन की बात हो रही है ना। तो माइक्रो RNA का स्ट्रक्चर से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें किसको किसको मिला ये देखते हैं, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। तो देखिए, इसमें आपको एक स्टोरी याद रखनी है कि ऐसा आदमी जो उसको दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हुआ था तो दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कह रहा है कि विक्टर एम्ब्रोस, चाहे विक्टर गाड़ी मिले या ट्रैक्टर ले आओ, विक्टर या ट्रैक्टर ले आओ ब्रो, एम्ब्रो, ठीक है। विक्टर या ट्रैक्टर ले आओ ब्रो, गैरी रुकवन, क्योंकि कोई भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो जिसको मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कह रहा है कि कोई भी विक्टर या ट्रैक्टर मिले ब्रो, उसको रुकवा लो, रुकवन, ठीक है, जिससे कि मेरी लाइफ सेफ रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स का देखना है। तो इकोनॉमिक्स में आपको किस चीज़ के लिए मिला, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस का किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, ये टॉपिक रहा है, ठीक है। इस टॉपिक के लिए 3 लोग को मिला है। क्या है? डैरन एस मोगली, जेम्स रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन को मिला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसे इकोनॉमिक्स के एक फैकल्टी हैं, ठीक है, टीचर हैं, जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं, डैरन, वो डर के रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? वो क्यों डर के रहते हैं? क्योंकि वो कैसे हैं? रॉबिन हुड जैसे हैं। रॉबिन्सन यानी रॉबिन हुड पांडे जैसे लगते हैं, ठीक है। सलमान खान जो मूवी थी उसमें रॉबिन हुड पांडे जैसे लगते हैं। उससे क्या होता है? सारे लोग साइमन साइड में चले जाते हैं, साइमन, ठीक है ना, साइड में चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। उसका पीस का प्राइस, मतलब पीस मतलब जान नहीं रहे हैं, शांति का। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है निहॉन हिडेनक्यो, ये जापान का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसको कहीं कहीं निहॉन डेडानको भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जापानीज़ ग्रुप है जो न्यूक्लियर सर्वाइवर्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? इसको हिबाकुशा भी कहते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? निहॉन डेडानको या फिर निहॉन हिडेनको याद रखना है। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपको जापानी नाम दिखेगा आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। निहॉन हिडेनको। और निकॉन का एक कैमरा भी आता था, अगर आप वहाँ से देख सकें तो निहॉन वहाँ से थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिटरेचर का देखें, लास्ट 6 फील्ड में दिया आता है। लिटरेचर में हान कांग को दिया गया, ठीक है। हान कांग मतलब कि हान देख सकते हैं और आप यहाँ पे KAN से कान सुन सकते हैं। जैसे लिटरेचर होता है ना, बुक होती है, तो उसको क्या किया जाता है? कान से सुना जाता है, तो कान, है ना, कान से सुनो। अब क्या है कि जिनको लिटरेचर का हान कांग को मिला है ये अवार्ड, तो ये साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और नोबेल प्राइज़ में अमाउंट कितना दिया जाता है? तो अप्रॉक्सीमेट 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है,
तो आपको ये अमाउंट है। तो ये स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको नोबेल प्राइज़ दोबारा कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टोरी के माध्यम से आपको ऑप्शन में दिखते ही आप नोबेल प्राइज़ को सही कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आइडिया पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।